हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी होंगी। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। और कैसे चल रहा है सब पढ़ाई लिखाई? कमेंट करके थोड़ा सा बताते रहिए। जो है बिना कमेंट किए मतलब अच्छा नहीं लगता। हम लोग कमेंट पे पूरा नोटिस करते हैं। अभी नया चैनल है और लगातार वीडियो आप लोगों को मिल रहा है, तो आप जो है इस तरीके से मत कीजिए जो है। बाकी आप लोगों को बता दूँ कि पेड क्विज भी हमारा स्टार्ट हो गया है, प्लस फ्री क्विज हमारा हो ही रहा है। फ्री क्विज 11 AM पर हो रहा है। पेड क्विज जो है हमारा वो 12 PM पे हो रहा है। ठीक है, ये दोनों लगातार होते हैं। ठीक, जो भी एडमिशन लेना चाहता है दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। प्लस जो है ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे आप जुड़ सकते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो बना दिया गया है, वो शेयर किया जा रहा है। उसको आप जा करके देखिए किस तरीके से हमारे ऑनलाइन पोर्टल से आप टेस्ट ले सकते हैं फ्री में। जो वहाँ टेस्ट हो रहा है उस फ्री टेस्ट का कैसे लाभ उठा सकते हैं, पूरा सब कुछ बता दिया गया है। लाइक कमेंट और शेयर दबा के कीजिए जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर बढ़वाइए। जैसे ही भी हम लोगों का सब्सक्राइबर हो जाए, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में भी हम लोग आ सकें, जो है आप लोगों के साथ पूरा एकदम लगे हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फ्री में देने की कोशिश की जा रही है। 80% चीज़ें तो एराबर्ट जो है फ्री में देता है, तब भी आप लोग नहीं आ रहे हैं। ये सारा PDF सब कुछ जो है आप लोग को जो शेयर कर दिया जा रहा है ग्रुप में, जो है आप उसका लाभ उठाइए। और हैंड रिटन नोट्स जो है ग्रामीण प्रवेश का पार्ट 1 गया है, पार्ट 2 जो है दे दिया जाएगा। ठीक, बाकी और भी और हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। बस आप लोग लगे रहिए, लगातार लगे रहिए और दबा के जो है लाइक शेयर कीजिए। खूब खूब कमेंट भी कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव देते रहिए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। चलो ज़्यादा बातचीत न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज डे 3 है। ठीक है, तो डे 3 में हम लोग आज देखेंगे ग्रामीण विकास परिवर्तन एवं समस्याएं। ठीक है, आज यह पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। और हम ये सोच रहे हैं कि जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो तो मतलब क्वेश्चन करवा दें। लेकिन क्वेश्चन अभी थोड़ा सा रुकिए, 1 2 3 चैप्टर हो जाए, जिससे आपका एक बेस थोड़ा सा बन जाए। फिर उन्हीं चैप्टरों से जो है क्वेश्चन बना बना करके 20 20 25 25 क्वेश्चन ला करके जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि जो है आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब पहले थोड़ा सा अपना बेस बना लीजिए, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तब भी आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप बेस बना लीजिए। ठीक है, तो 1 2 चैप्टर निपट जाए। जैसे ये 2 3 दिन, आज 3 दिन में ये एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है, फिर दूसरा चैप्टर शुरू होगा। दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाए, फिर जो है फिर बताइएगा कि हाँ आगे थ्योरी ही चले। थ्योरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आपको मान के चलो फरवरी, अगर आप कंटिन्यू वीडियो चल रहा है तो फरवरी में पूरा आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। जो है ये ग्रामीण पर बहुत लंबा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, 10 15 20 मिनट का वीडियो, एनफ जानकारी। और इसके बाद वो पॉइंट जो इसमें लिखे हैं, पॉइंट की चीज़ें लिखी गई हैं जो पेपर में आने वाला है। ऐसे नहीं फालतू की चीज़ें नहीं है कि मतलब बस ऐसे देख लिया अपना फिर आगे निकल गए। और बाकी वीडियो देख करके आप समझ ही सकते हैं कि मतलब किस तरीके से डिटेल में चला है। तो चलो देखते हैं ग्रामीण विकास परिवर्तन में समस्याएं। इसमें क्या हुआ कि हमारा ग्रामीण विकास किस तरीके से जो है विकास किया, कैसे इसमें परिवर्तन हुआ और किस तरीके से समस्याओं से निजात पाया जा रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। जैसे कि अब हम पहले पॉइंट की बात करें कि सामाजिक जीवन में परिवर्तन। सामाजिक जीवन में परिवर्तन कैसे लोगों का इसमें जो है विकास हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे मुद्रा का, जैसे कल भी हमने बताया था, एक एग्जाम्पल देके बताया था कि पहले क्या होता था कि एक दुकान होती थी हमारी गांव में, एक दुकान होती थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक वस्तु लेके जा रहे हैं, धान चावल गेहूं आटा कुछ भी लेके जा रहे हैं, और उधर से आप तेल बिस्किट नमकीन कुछ भी लेकर के चले आ रहे हैं। यह प्रणाली क्या कहलाती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। तो अभी भी मतलब ऐसा था, जो पिछड़े गाँव हैं अभी भी ऐसा हो रहा है कि वो उनके पास जो मतलब खेती होती से जो कुछ भी होता है तो वो अपना लेके जाते हैं और फिर अपना सामान लेकर के दुकान से चले आते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अब इनमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है। अब क्या हुआ कि अब ये काम धाम करते हैं, ज़्यादा खेतीबाड़ी की तरफ ध्यान नहीं देते, काम धाम करते हैं। पैसा लेकर के जाते हैं, 50 रुपये की नोट लेकर गए, उनको जो जो इसमें मिल सकती है वो सामान खरीद के लेके आए। मतलब मुद्रा का प्रचलन क्या हुआ, एक प्रकार से बढ़ा। वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या किया गया, रिमूव किया गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जाति का विभाजन। ध्यान देना, अभी दूसरे पॉइंट पे आएंगे हम। ये दूसरा पॉइंट है हमारा, जाति का विभाजन। जैसे पहले कल भी हमने बताया था कि मतलब जाति का विभाजन कैसे हुआ। तो मतलब जैसे उच्च जाति और निम्न जाति में पहले बहुत ज़्यादा विभेद होता था। ठीक है, कि मतलब पता चला किसी भी फंक्शन समारोह में जो है इनको बुलाया नहीं जा रहा है, छुआछूत का जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इसमें क्या हुआ है, कमी आई है। अभी देख रहे होंगे कि मतलब चीज़ें जो बढ़ चढ़ के सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है, चाहे वो छोटी जात चाहे जो है ऊँची जात, किसी से कोई मतलब वो नहीं, वो मतलब भेदभाव नहीं किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरा विवाह का स्वरूप बदला। विवाह के स्वरूप में बदला, तो अगर बदलने की बात की जाए तो विवाह का स्वरूप मतलब जैसे पहले कहता, पहले कट्टरवादिता थी, नहीं जो है हम जिस जाति के हैं हम उसी जाति में शादी करेंगे, अन्यतर जाति में शादी नहीं। घर वाले मतलब एकदम कट्टर होते थे कि नहीं नहीं करने देंगे, वो चाहे लड़की का पक्ष हो चाहे लड़का का पक्ष हो, बड़ी कट्टरता के साथ पालन किया जाता था। अभी क्या है कि इसमें थोड़ा सा क्या हुआ है, परिवर्तन आया। इसमें परिवर्तन क्या हो कि अंतरजातीय विवाह को क्या मिला है, अंतरजातीय विवाह को क्या मिला है, बढ़ावा मिला। क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है शिक्षा पे। ठीक है, जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे, जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता जाएगा, जिस तरीके से उनका सामाजिक उत्थान होता जाएगा, उस तरीके से इन सब चीज़ों में क्या होगी, कट्टरता कम होगी, सभ्यता की तरफ बढ़ेंगे।
ठीक है। जैसे हम अगर अपना इतिहास ही उठा करके देखें तो अच्छा यही पूछ लें कि सबसे पहले अंतर्जातीय विवाह कब हुआ था। अगर हमारे इतिहास की बात की जाए सबसे पहला अंतर्जातीय विवाह कब हुआ था, तो आप चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किसने नहीं सुना होगा? हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किसने नहीं सुना होगा? सबसे पहले अंतर्जातीय विवाह करने वाले ये तो थे, सेल्यूकस निकेटर की जो है पुत्री से जो है इन्होंने शादी किया था। तो सबसे पहले अंतर्जातीय विवाह हुआ था ना। आज के 2000-2500 साल पहले अगर ये विवाह हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता? तो ये शिक्षा ही क्या करती है, इसको जो है बताती है कि अंतर्जातीय विवाह मतलब किस तरीके से हो सकता है। और विवाह के बारे में तो बता ही गया है, अपनी इतिहास पढ़ाई होगा कि हमारे जो है किस प्रकार से कितने प्रकार के विवाह होते हैं, पेचास विवाह, प्रेम विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, ये इन सब के बारे में बताया गया। चलो उसमें ज़्यादा नहीं घुसना है, मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा है, थोड़ा सा कट्टरता कम हुई है, लोग अपने तरीके से जीना चाह रहे हैं। ठीक है, जो है अब ये सब सिर्फ किस पे डिपेंड किया है? शिक्षा पे डिपेंड किया है। शिक्षित होकर के ही लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। अगर शिक्षा ना होती तो ये कदम ना, आज भी वही कट्टरता कायम रहती। धीरे धीरे हम लोग सभी सभ्य होते जा रहे हैं। पहले अपना अब इतिहास में ज़्यादा नहीं घुसेंगे, चलिए ठीक है आगे चलते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन। सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन कैसे हुआ भैया? मनोरंजन। मनोरंजन का क्षेत्र कैसे था? पहले ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बाबा या अपने पिताजी से जो भी लोग होंगे पूछिए तो क्या होता था? कुश्ती का आयोजन होता था, कुश्ती का आयोजन होता था। ठीक है, कबड्डी होती थी, कहीं कहीं पे कबड्डी का आयोजन होता था, खेल खेल होता था। फिर क्या होता था? मेला लगता था। ये सब होता था कि नहीं होता था? बचपन में आप अगर छोटे रहे होंगे आप भी ये देखे होंगे। कुश्ती के बारे में तो नहीं जानते होंगे, कुश्ती कबड्डी के बारे में, लेकिन मेला तो अभी भी कहीं कहीं लगता है। ठीक है, कहीं कहीं प्रसिद्ध मेले होते हैं, वो आज भी लगते हैं, लेकिन पहले छोटे छोटे मेले भी लगते थे। तो मेला का मतलब ये होता है कि मिलन का एक स्थान, उसी को तो मेला कहते हैं। ठीक है, पहले ऐसा होता था, लेकिन अब इसमें क्या हुआ है? टीवी ने स्थान ले लिया है, फ़ोन ने स्थान ले लिया है। ले लिया है कि नहीं ले लिया है? मोबाइल फ़ोन, टीवी, ठीक है, इंटरनेट ने इसका स्थान ले लिया है। तो इसका जो है थोड़ा सा परिवर्तन आया है जो है मनोरंजन में, कि नहीं परिवर्तन आया है? परिवर्तन आ गया है ना। आप लोग देख ही रहे होंगे, अब कहीं कुश्ती सुनने को मिलती है? नहीं सुनने को मिलती। कबड्डी का खेल कहीं मिलता है? नहीं मिलता। मेला वाला बहुत ही कम, कई लोगों को टाइम ही नहीं है, कौन मेला वाला देखने जाए। ठीक है, जलेबियाँ वलेबियाँ खाने का जो है जो प्रचलन पहले था, अब जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था, अभी तो बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रहन सहन में कैसे परिवर्तन हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? रहन सहन। ये देखो दूसरा पॉइंट, रहन सहन में पहले पहले भैया देखो मिट्टी के क्या होते थे? मकान होते थे, मिट्टी के मकान होते थे। ठीक है, या झोपड़ी होती थी, झोपड़ी होती थी। ठीक है, मिट्टी के मकान, झोपड़ी होती थी। और अब बचपन में या बाबा से अपने पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए तो क्या प्रयोग किया जाता था? लालटेन का प्रयोग किया जाता था, दीपक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जिसको ढेवरी बोलते थे, हैं, नाम सुना होगा ना इसको, ढेवरी उबरी का नाम। दिया जलाया जाता था, लैंप जलाया जाता था। ठीक है, अब इसका स्थान किसने ले लिया है? अब मकान पक्के हो गए हैं, मकान पक्के हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? मैक्सिमम लोगों के मकान पक्के हो गए हैं, लेटरिन बाथरूम भी की अच्छी व्यवस्था हो गई है, झोपड़ी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। लालटेन वालटेन का स्थान तो एकदम गायब हो गया है, किसी को कोई मतलब मैक्स कहीं दिखेगा ही नहीं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये क्या इसका स्थान क्या है? अब तो मतलब इन्वर्टर लग गया है, लाइट बल्ब, ये सब का स्थान इन्होंने ले लिया है। तो रहन सहन में क्या हुआ है? थोड़ा सा ग्रो किया है। ठीक, धीरे धीरे कैसा हुआ? परिवर्तन हुआ। बोली भाषा, ठीक है, बोली भाषा जैसे पहले अक्खड़ जहाँ पे भी रहते थे उसी भाषा में बात करते थे। अभी क्या है कि जो थोड़ा सा मतलब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो वो खड़ी बोली का बढ़िया अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। सभ्यता थोड़ी सी जनरेट हो रही है, बड़ों का सम्मान, ठीक है, किस तरीके से करना है मतलब, और चीज़ों का मतलब इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन आए हैं। ठीक, चलो तो और भी देखने को मिलता है। जैसे पहले कुएं से पानी निकाला जाता था, नलकूप होते थे, मतलब अब क्या है कि इसके लिए समरसेबिल लग गया है। ठीक है, और कई मतलब गांव में नल वल की काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हर घर में नल लग गया है, समरसेबिल लग गया है, टंकी वंकी भी रख दी गई है। तो चलते हैं आगे की तरफ। आर्थिक जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आया है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? आर्थिक जीवन में परिवर्तन, आर्थिक शोषण से मुक्ति। इस बात पे हम चर्चा करेंगे, कल भी किए थे आज भी करेंगे। आर्थिक शोषण से मुक्ति, पहले क्या होते थे? साहूकार होते थे। ठीक है, अब साहूकार से क्या हुआ कि कोई भी जो है बंदा क्या जाता था कि ऋण लेता था। ऋण जब लेता था तो इतना ज़्यादा मात्रा में इसका ब्याज हो जाता था कि इनकी कई सारी पीढ़ियां जो है इसी साहूकार के यहाँ काम करती रहती थी, लेकिन इसके ब्याज को ख़त्म नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो इन चीज़ों से निजात पाया गया, इन चीज़ों से क्या पाया गया? निजात पाया गया। अब क्या हुआ कि अब ये चीज़ें के बैंकों की तरफ, अब क्या है कि बैंक कम रेट में इनको जो है पैसा दे रहा है, तो इनका रुझान किसकी तरफ गया? बैंकों की तरफ गया। तो इनके आर्थिक जीवन में भी क्या, अब ये खेती करने के लिए या कोई व्यवसाय करने के लिए ये यहाँ बैंकों से क्या करते हैं? ऋण ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं? जो है अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। तो एक प्रकार से रोजगार भी इनको मुहैया हो जाता है और फिर उसको धीरे धीरे अपना क्या करते हैं? भरते रहते हैं। तो आर्थिक शोषण से इनका निजात मिली, बैंकों की तरफ इनको रुझान बढ़ा। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो ना हो, जिससे कि आप लोग देखें, लाइक कमेंट भी करें। तो इसीलिए जो है मैं चीज़ों को बहुत ही मतलब कम मात्रा में जो है
लेके चल रहा हूँ कि टू द पॉइंट बात करूँ, कोई भी ज़्यादा इधर उधर की बात ना हो, कोई भी ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना लिखी गई हो, टू द पॉइंट एकदम जो क्या हो। तो ग्रामीण परिवेश के बारे में पढ़ें तो ग्रामीण की ही बातें होंगी ना, और क्या होगा। तो देखते हैं जैसे चौथा राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन में क्या आया हमारा, देखते हैं हम राजनीतिक परिवर्तन। जैसे ग्राम प्रधान का चुनना, पहले क्या होता था कि शक्ति बल पे जो है ज़बरदस्ती जो है क्या किया जाता था, वोट डलवाया जाता था कि नहीं मुझे जिताओ। मतलब जो भी धनाढ़ लोग होते थे तो वो क्या करते थे कि ज़बरदस्ती क्या होता था, उनको मतदान करना पड़ता था और क्या हो जाते थे, वो गांव के प्रधान बन जाते थे और फिर सबका क्या करते थे, शोषण करते थे। लेकिन अभी क्या है कि नहीं, अब इसमें जो है लोग शिक्षित हो गए हैं कि मतलब ऐसा कुछ करोगे तो शिकायत विकायत का भी डर रहता है, ठीक है। और इसके सरकार भी इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेती है। तो अब क्या होता है, बढ़ चढ़ कर ग्राम प्रधान का जो भी चुनाव हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मतलब मतदान का जो है काफ़ी ज़्यादा क्रेज बढ़ा है, मतदान का क्रेज बढ़ा है, ठीक है। राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो कोई भी पार्टी हो, मतलब कोई भी मतलब इसे कुछ भी कह के टाल नहीं सकता। अगर कहा है तो उसका मतलब जवाबदेही होती है, जवाब भी ये लोग मांगते हैं। गांव के लोग हों, कस्बे के लोग हों, चाहे जो मतदान में प्रोत्साहन के लिए जो है जानते ही हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि इन सब का स्वरूप कहाँ से बदला है, जब भैया शिक्षा आई है, शिक्षा से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि किस तरीके से ग्राम विकास परिवर्तन और समस्याएं आई और धीरे धीरे चीज़ें क्या होती गई, परिवर्तित होती गई। तो उम्मीद ही कर रहा हूँ कि आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारा पहला चैप्टर जो है, पहला अंक जो है हमारा, ये पहला चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक। पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। अब दूसरे चैप्टर की कल से हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे ऐसे करके हम तो ये करें कि पहले आप लोगों को थ्योरी पढ़ा दें। थ्योरी पढ़ा देने के बाद एकदम निश्चिंत हो जाएंगे, आप थ्योरी का रिवीजन करते रहेंगे, प्लस आपको दबा करके प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन लेके आएंगे पर डे। और मान के चलिए अप्रैल में अगर आपका पेपर होता है तो फरवरी में अगर थ्योरी की क्लास खत्म हो जाती है और मार्च में अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कम से कम कुछ नहीं तो 708 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और 708 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस 25 नंबर में 22+ लेकर आएंगे। ये एकदम गारंटी है, 22+ लेकर आएंगे जो पढ़ता रहेगा लगातार कंटिन्यू, ठीक है। चलिए थोड़ा कोर्स के बारे में बता दें आप लोगों को। जैसे हाँ, जानते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं ना। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी जो नया केंद्र शासित प्रदेश, जो नया यूटी बना है, उसका कमेंट करके बताइएगा कि वो किस डेट को बना है, किस डेट को बना है। जो नया यूटी बना है, जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, उसकी डेट जरा बताइएगा, चाहे जहाँ से खोज के लाइएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा कि जो नए यूटी बने हैं अभी लेटेस्ट, मतलब 2015 से लेकर के 2022 तक, इन 7 सालों में, उनके सभी के नाम आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो और दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखें हमारा व्हाट्सअप नंबर है, 4 नंबर दिए गए हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो है आप जानकारी ले सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जोड़ लिया जाएगा, प्लस जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मुहैया होंगी। और ये देखो हमारा कोर्स पूरा चल ही रहा है। कोर्स के बारे में आपको बता दें, ये वीडियो का कोर्स है, ये लेखपाल का है, ये मेंस के लिए चल रहा है जो है। और ये प्री के टेस्ट सीरीज है जो 15 तारीख से चलेगी। इनलाइटमेंट के बारे में एक वीडियो बनाया गया है, इसको जा करके जरूर से जरूर देखिए। और जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल से, एक वीडियो भी बन गया है। ऑनलाइन पोर्टल का वीडियो देख करके आप हमारा टेस्ट कैसे खरीदेंगे इसके बारे में बताया गया है, या फिर वहाँ पर फ्री टेस्ट कैसे दे सकते हैं आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।